एस टी वर्मा 1 निकाल लीजिए। पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है वहां पे, एक लिफ्ट है, यहाँ पे वेट मशीन लगी हुई है, वो आपका यानी जो टेंशन है या वेट है उसको रीड कर सकता है। उसके दूसरे कॉर्नर पे एक पुली लगी हुई है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो विंग मशीन होती है, वर्टिकल विंग मशीन, उसमें एक स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के कॉर्नर में एक निडल होती है, तो और यहाँ पे एक स्केल होता है और ये इस साइड आती है। तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ जाता है, निडल ऊपर नीचे उसके वेट को रीड करके बता सकती है कि आपको क्या वेट है। ठीक है। 2 मासेस है, 2 मासेस है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 16 है क्वेश्चन नंबर। उसमें लिखा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस shown in the figure. The elevator is going up with the acceleration of g by 10. The upward acceleration of the lift a naught is given to you g by 10. तो g by 10, तो g को मैं रख देता हूँ 10, तो g by 10 कितना हो गया, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। The pulley and the spring are light and the pulley is smooth. एक का मास है, एक का मास है 1.5 kg एंड दूसरे का मास है 3 kg। तो वो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या रीडिंग ले रहा होगा। ठीक है। तो 3 kg है, तो मैंने मान लिया ये A1 के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा और ये A1 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम मैं कहां से बनाऊंगा, फ्रॉम द इनसाइड द लिफ्ट, फ्रॉम इनसाइड लिफ्ट। ओके, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से है। इसका वेट 3g डाउनवर्ड, वो ऊपर जा रहा है, तो 3 × g/10 डाउनवर्ड, ये क्या है, ये सूडो फोर्स है। 3 × g/10 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, टेंशन T अपवर्ड। ओके, तो इसका लिफ्ट के अंदर से मैं देख रहा हूँ, इसका A1 एक्सीलरेशन नीचे होगा, तो नीचे की तरफ वाले फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो 3g डाउनवर्ड प्लस 3g/10 v डाउनवर्ड माइनस T इक्वल टू 3 × A1। तो ये कितना हो जाएगा, 11g/10 इंटू 3 - T इक्वल टू 3A1। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 1.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आप जब ड्रॉ कर रहे हो, 1.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर आपने फिर से एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बना दिया, तो 1.5g डाउनवर्ड, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड,
तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू G/10 भी डाउनवर्ड, और टेंशन टी इस पे किस साइड ऊपर की तरफ लगा ना, टेंशन टी ऊपर की तरफ लगा। अब अगर ये वाला ब्लॉक बी नीचे आ रहा होगा तो ऑफकोर्स ब्लॉक ए ऊपर जा रहा होगा, तो इसका मतलब टेंशन टी ज्यादा हो गया। तो टी माइनस 1.5 G/10 प्लस 1.5 G इक्वल टू 1.5 इंटू A1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो T माइनस 1.5 इंटू 11 G/10 इक्वल टू 1.5 A1। ठीक है, तो अब यहां से आप टेंशन टी निकाल सकते हो, यहां से टेंशन टी निकाल सकते हो, और एक्सीलरेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ से आप टेंशन टी एंड एक्सीलरेशन ही निकाल सकते हो। तो मुझे इसमें रीडिंग जानने के लिए मुझे टेंशन टी चाहिए, तो मैं यहाँ से टेंशन टी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं एक्सीलरेशन को इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2t माइनस 3 इंटू 11/10 इक्वल टू 3a। तो यहाँ से 3a1, तो ये 3a1 को इक्वल कर दिया, तो कितना हुआ 11G/10 इंटू 3 - t इक्वल टू 2t माइनस 3 11G/10। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आओ और t को उस साइड ले जाओ, तो खत्म हो गया। तो उसको इस साइड ले आए तो कितना हो गया 11G/10 इंटू 3 + 3 11G/10, और इसको साइड ले गया तो कितना हो गया 3t हो गया। 3 कॉमन आ गया दोनों से, 3 कॉमन आ गया, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 3 कट गया, तो टेंशन टी इक्वल टू कितना आया 22G/10। दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन। अब उसने इसकी वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी ना, तो फिर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और ये आपका ऊपर वाली स्प्रिंग हो गई, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है, और इधर टेंशन टी हो गया, इधर टेंशन टी हो गया। तो ये के एक्स का फोर्स एक्सपांशन ऊपर आ गया होगा, तो के एक्स इक्वल टू वॉट टी, टी ट्वाइस टी, टी प्लस टी ट्वाइस टी। तो के एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स टी, यानी 44G/10। तो रीडिंग ऑफ द के एक्स, अब ये विंग मशीन क्या रीड कर रही होगी, विंग मशीन तो यही के एक्स को रीड कर रही होगी ना, जो के एक्स न्यूटन है, यानी जो फोर्स है। तो कितना आ जाएगा 44G/10 न्यूटन की रीडिंग वो विंग मशीन शो कर रही होगी। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is suspended by a string. A block of mass 2 kg is suspended by a string of spring constant, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, कितने होते हैं 100 न्यूटन मीटर पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन टू यू।
ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो इसका मास कितना है 2 kg का ब्लॉक मास है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is suspended from the ceiling to a massless spring of spring constant K. What is the elongation in the spring? What is the elongation in the spring? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसमें मान लेता हूं मैं एक elongation x का आ चुका है, x का आ चुका है, तो के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ लगा एंड 20 डाउनवर्ड लगा, उसका वेट 2g, तो वो कितना हो जाएगा 20 हो गया क्या? तो के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो व्हाट इज द के 100 इंटू एक्स इक्वल टू 20, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर का एलोंगेशन आ गया। अब कह रहा है कि इस पे 1 kg का ब्लॉक और ऐड किया कर दिया गया, 1 kg का ब्लॉक ऐड करोगे तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा ना, थोड़ा सा ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अभी कितना एलोंगेशन हुआ, अभी फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 है तो वहां पे कितना हो जाएगा 2.5, सॉरी 2 kg कहते हैं ना, तो 2 + 1 दिस इज द टोटल मास इंटू जी, तो अभी एक्स कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 3g, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3g/100। क्लियर है वेदांती, शैली, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे आ गई क्या शैली तू? वुडन मशीन किसे कहते हैं? वुडन मशीन आपका ये जो पुली सिस्टम होता है, पुली एंड टू ब्लॉक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वुडन मशीन। तो ये आपका इस तरह का एक सिस्टम जहाँ पे एक पुली है और दो मासेस है, उसको आप वुडन मशीन कहते हैं, ठीक है। अब वुडन मशीन M2 मास है, M1 मास of two unequal masses M1 M2 are connected by a string going over the clamp like smooth pulley in a typical arrangement shown in the figure। M1 इक्वल टू दे रखा है 300 ग्राम, M1 इक्वल टू दे रखा है 0.3 kg, ठीक है, 300 ग्राम दे रखा है, और ये दे रखा है 0.6 kg, 0.3 kg एंड दूसरा दे रखा है 0.6 kg। Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds। सुनो, इसमें ऑफकोर्स जो हैवी ब्लॉक है वो नीचे जा रहा होगा, जो लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये A1 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, अब ये क्या है, ये जितना नीचे जाएगा जितना ये ऊपर जाएगा, तो ये A1 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो तुम्हें यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बना दो। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आप क्या हुआ, M2 डाउनवर्ड, M2g डाउनवर्ड, टेंशन T, मैंने मान लिया यहाँ पे टेंशन T है, टेंशन T इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन T लग रहा है इस पे, तो M2 डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, तो M2g - T इक्वल टू M2a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम तो कितना हो जाएगा M1g डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, ठीक है। ये वाला जब नीचे जा रहा है तो ऑफकोर्स ये वाला ऊपर जा रहा होगा, तो उस केस में टेंशन T ज्यादा होगा, तो T माइनस M1g इक्वल टू M1a1, तो एक्सीलरेशन निकालना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को धर के जोड़ दो, तो T कट जाएगा, T माइनस M1g इक्वल टू M1a, ठीक है, M1a, ओके। अभी यहाँ से ऐड कर दो, यहाँ से ऐड कर दो, T कट गया तो कितना हो जाएगा M2g माइनस M1g इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू a, ओके। तो व्हाट इज द a इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू g अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला बेटा याद रख सकते हो, बहुत बच्चे इसको याद रखते हैं। वुडन मशीन में व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो जाता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू जी, ठीक है। m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, यहाँ पे m1 कंसीडर कर सकते हो आप, जो हैवी है उसको m1 ले सकते हो, जो हल्का उसको m2 ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन का खेल है। तो इसको कहते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको कहते हैं इफेक्टिव मास, यानी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन उसने पूछा है कि जब इसको रिलीज किया जाता है, यानी t इक्वल टू 0 से इसको छोड़ा जाता है, तो 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट ब्लॉक मैंने इसको बोल दिया, तो फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड, तो ऑफकोर्स ये ऊपर जा रहा होगा, पहला ब्लॉक m1 है, ये ऑफकोर्स ऊपर जा रहा है, तो मुझे एक्सीलरेशन निकालना है पहले। इसका एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू जी, m1 माइनस m2 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दिया, ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन आ गया। तो 0.3 बाई 0.9 इंटू जी, इक्वल टू हो जाएगा g बाई 3, इक्वल टू g बाई 3। तो इसका ऊपर जाने का एक्सीलरेशन कितना है, g बाई 3। तो कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ऊपर गया। तो मैंने मान लिया अभी इसको रिलीज किया गया, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। तो फॉर्मूला क्या आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0, 0 t प्लस 1/2, a का कितना हो गया, g बाई 3 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा g बाई 3 इंटू 2, s इक्वल टू हो जाएगा 2g/3 मीटर। जी की वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। जी की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 10 रख दी तो कितना हो जाएगा, 20/s इक्वल टू हो जाएगा 20/3 एंड दैट इज इक्वल टू 6.66 मीटर। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। उसका बी पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप इन द पुली। अच्छा, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो फिर से प्रीवियस इक्वेशन जो मैंने साफ कर दी है वो लिखना होगा आपको, वो उस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। वहां से एक्सीलरेशन ए को इक्वल कर देंगे, आपको टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि क्लैंप पे कितना फोर्स पड़ रहा है, तो नीचे टी है, यहाँ पे नीचे भी टी है, तो इधर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्या 2t हो जाएगा। पुली मासलेस वेटलेस है, टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अच्छा, इन केस वो बोलता है कि पुली मासलेस वेटलेस नहीं है, तब टेंशन टी कितना हो जाएगा, लेकिन स्मूथ है। स्मूथ का मतलब उसमें कोई भी स्मूथ, स्मूथ का मतलब हो गया उसके दोनों साइड टेंशन टी सेम रहेगा, टेंशन टी दोनों साइड सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी बोल रहा है कि पुली एकदम मासलेस वेटलेस नहीं है, तब यहाँ पे टेंशन टी कितना होगा। जब अगर पुली मासलेस वेटलेस नहीं है, तो इसका मतलब इसका वेट भी नीचे mg आ जाएगा ना, पुली का वेट भी तो नीचे आ जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ mg वेट लगेगा। तो यहाँ से टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, इधर टेंशन टी प्राइम, लेकिन ये पुली मूव नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी प्राइम इक्वल टू व्हाट, टी प्लस एम जी, टी प्लस एम जी। उस केस में पुली पुली के जो ऊपर सेंटर से जो थ्रेड लगी है उसमें टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, तो टी प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t प्लस एम जी। ओके, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 3 kg का, 3 kg का ब्लॉक है, और वो एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, वो एक टेबल पे यूं रखा हुआ है।
क्या किया? ओके, तो ये एक सिस्टम है, यहाँ पे एक पुली रखी हुई है, यहाँ पे एक पुली है, और इस साइड एक पुली है, ठीक है। और इधर से एक थ्रेड है, इधर से एक थ्रेड है, और इस साइड दोनों थ्रेड नीचे आ रही है, ठीक है। ऐसा एक केस है। उस ब्लॉक का मास कितना है? 3 kg। और इसको इस साइड इस तरह से बीच से हल्का सा काटा गया है, यहाँ पे 1 kg का है, तो यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस साइड लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और इस साइड लग रहा है 32 न्यूटन का फोर्स, 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, अभी अभी इसमें क्या है कि उसने पूछा है कि देखो 32 न्यूटन का, इधर 20 न्यूटन का, तो ऑफकोर्स इधर फोर्स ज्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा? पूरा सिस्टम इस साइड जाएगा ना, ऐसे स्लाइड होगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा। आप वो आपका भाई लड़ रहा है, एक रस्सी पकड़ रखी, तो जो ज्यादा तेजी से खींचेगा सब कुछ उधर ही जाएगा ना। तो 32 न्यूटन का फोर्स इस साइड है, तो ये ब्लॉक ऑफकोर्स इस साइड जाएगा। अभी वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स exerted by the 1 kg block on 2 kg block। 1 kg वाला जो पार्ट है, वो 2 kg के पार्ट पे कितना कितना फोर्स एग्जिट कर रहा है। तो इस केस में क्या करोगे? 1 kg के पार्ट और 2 kg का पार्ट वो अलग अलग पूछ रहा है, इसका मतलब उन दोनों को अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा ना। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, और हाइपोथेटिकली मैं 1 kg के ब्लॉक को ऐसे लिख लेता हूँ, और 2 kg के ब्लॉक को सेपरेटली लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने 1 kg और 2 kg में क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया। तो अब मुझे 1 kg के अगर सिस्टम को देखना है, तो मुझे 1 kg को ऐसे सिस्टम मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये हो गया आपका टेबल, और ये हो गई पुलिस। 20 न्यूटन का इस साइड हो गया, और 32 न्यूटन का इस साइड हो गया, ठीक है। ओके, अब मैंने माना ये अब कितना, इसका कितना हो गया? 2 kg हो गया, और इसका हो गया 1 kg, ठीक है। तो मैंने माना कि 1 kg 2 kg पे एक टेंशन टी लगा रहा होगा, यही तो फोर्स उनके बीच में होगा, यही तो फोर्स उनके बीच में होगा। तो उस केस में क्या हुआ? अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने मान लिया इसका 2 kg का, तो 2 kg का वेट 2g डाउनवर्ड, नॉर्मलाइजेशन n1 अपवर्ड लगा, इधर से 32 kg 32 न्यूटन का इधर लगा, और टेंशन टी, अब देखो क्या हुआ, 20 न्यूटन का इस पे नहीं लगा। इस ब्लॉक पे तो टेंशन टी लग रहा होगा ना, जो 1 kg का ब्लॉक उस पे लगा रहा होगा, टेंशन टी लग गया, ठीक है। और ये उस साइड जा रहा है। अब n1 इक्वल टू 2g हो गया, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 ज्यादा है, टी कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 माइनस टी इक्वल टू 2 का वेट इंटू एक्सीलरेशन। अब मैंने माना था ना ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, तो अब इस साइड जा रहा होगा ना, तो 32 माइनस टी, 32 उसको आगे ले जा रहा है, टी उसको रोक रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 32 माइनस टी। तो दैट रिजल्टेंट फोर्स विल गिव एक्सीलरेशन ए टू 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अभी 1 kg ब्लॉक का 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, कितना हुआ? 1g डाउनवर्ड हो गया, नॉर्मलाइजेशन n1 अपवर्ड हो गया, n1 तो यहाँ ले लिया था ना, तो ये n2 हो जाएगा, तो n2 अपवर्ड हो गया। या आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया 1g डाउनवर्ड, नॉर्मलाइजेशन n2 अपवर्ड, t इस साइड, और 20 न्यूटन का फोर्स इस साइड। अब ये उधर जा रहा है ना, ये भी उस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg पर टेंशन t इस साइड ले जा रहा है, और 20 न्यूटन उसको रोक रहा है, लेकिन तब भी ब्लॉक उधर जा रहा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? रिजल्टेंट फोर्स हुआ t माइनस 20 ना, t माइनस 20। 1 kg के ब्लॉक को एक्सीलरेशन ये देगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो उसने पूछा कि 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg पे कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg पे एक्शन रिएक्शन से कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट द टेंशन, जो हाइपोथेटिकल स्टेट हमने कंसीडर की है यहाँ पे, उसमें वो टेंशन की बात पूछ रहे हैं।
तो अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, उठा के इक्वल कर दो, यहाँ पे कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2t माइनस 40 इक्वल टू 32 माइनस टी। टी को इस साइड ले गया, 40 को उधर ले गया, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी माइनस 40 इक्वल टू 32 माइनस टी। तो ये हो जाएगा, इस साइड टी आया तो ये हो जाएगा 3t, और उस साइड जाएगा 4 5 7 72 न्यूटन। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 72/3, इन्होंने 6 और 12 24 न्यूटन। आंसर इज 24 न्यूटन। द टेंशन बिटवीन द थ्रेड इज द टेंशन, द ब्लॉक exerted a force on this is 24 न्यूटन। ओके, 24 न्यूटन सही है। क्लियर है वेदांती, शैली? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 और असाइनमेंट का वो जो लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वो हम चैप्टर खत्म जब होगा ना तब उसके आसपास करेंगे, ठीक है? यानी अगली क्लास में फोर्सेस का खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। असाइनमेंट ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 32 वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली उसको डील करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। थीटा दे रखा है उसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पर एक पुली हो गई, इस पॉइंट पर एक पुली हो गई, ये ब्लॉक हो गया, और ये सेकंड पुली हो गई। इसका मास दिया है उसने m, और इसका मास दिया है ट्वाइस m। इस वाले का मास दिया है ट्वाइस m, ठीक है? ट्वाइस m दिया है, सॉरी सॉरी, इससे इसके सेंटर से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, उसका मास ट्वाइस m दिया है। पुली का मास, पुली सारी मासलेस वेटलेस पुली है। तो अभी हम जितनी भी पढ़ेंगे पुली, वो सारी मासलेस एंड वेटलेस पुली होंगी, ठीक है? ये क्वेश्चन है, उसने पूछा है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m in the situation shown in the figure. All the surfaces are frictionless and smooth, and pulleys are friction and pulleys and springs are frictionless, smooth and light. Okay. अब यहाँ पे बताओ थ्रेड कितनी है? यहाँ पे दो थ्रेड है। देखो पहली थ्रेड ये हो गई, यहाँ से चालू हुई m से, और इस पुली से होती हुई, इस पुली से होती हुई, यहाँ से होती हुई, और इस पॉइंट पे जाती है, इस पॉइंट, ठीक है? दैट इज अ सिंगल थ्रेड। जब सिंगल थ्रेड है तो उसमें टेंशन टी सब जगह सेम होगा, टेंशन टी सब जगह सेम होगा, टेंशन टी सब जगह सेम होगा, ठीक है? यहाँ पे दूसरी थ्रेड हो गया, दैट इज द T2, यहाँ पे टेंशन T2 हो गया, ओके? अभी क्या है, T kg के, अभी अभी यहाँ पे m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। अगर मैंने मान लिया कि ये एक्सीलरेशन A से इस साइड आ रहा है, तो ये भी एक्सीलरेशन किससे ऊपर जा रहा होगा? अगर ये एक्सीलरेशन A से जा रहा है तो मैं मान लेता हूँ ये एक्सीलरेशन A2 से ऊपर जा रहा होगा, A2 से ऊपर जा रहा होगा। जरूरी नहीं कि इसका एक्सीलरेशन सेम हो, अब इनका एक्सीलरेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, ठीक है? ये लेंथ मान लिया L1 हो गई, ये लेंथ हो गई L2, और ये लेंथ हो गई L3।
ठीक है, पहली लेंथ हो गई L1, दूसरी हो गई L2, तीसरी हो गई L3। ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज ए कांस्टेंट K। अब ये पुली यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहां पर गई तो मैंने माना ये x डिस्टेंस ऊपर गई, और ये x2 डिस्टेंस ऊपर गई, और ये यहां से x1 डिस्टेंस इस साइड आ गया। ये इस साइड x1 डिस्टेंस आया तो ये x2 डिस्टेंस गया। तो अभी यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी? L3 प्लस x1, L3 प्लस x1, L2 माइनस x2। अभी यहाँ पे था ना, ये लेंथ L2 थी और ये ऊपर चला गया x2 डिस्टेंस, तो L2 माइनस x2 हो गया, प्लस L3 माइनस x2 इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये कट गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 कट गया, तो x1 इक्वल टू ट्वाइस x2 आ गया। ठीक है, x1 इक्वल टू ट्वाइस x2 आ गया, तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ v1 इक्वल टू ट्वाइस v2 हो जाएगा, एंड फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो a1 इक्वल टू ट्वाइस a2 हो जाएगा, a1 इक्वल टू ट्वाइस a2 हो जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन अगर a1 है तो इसका एक्सीलरेशन a2 होगा, एंड दैट इज द a1 बाई 2, दैट इज द a1 बाई 2। ठीक है, क्लियर है? अगर इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ a1 है तो इसका एक्सीलरेशन a1 बाई 2 ऊपर की तरफ। बस यही कॉन्सेप्ट था, बाकी तो इसमें सब फ्री बॉडी डायग्राम है और क्वेश्चन सॉल्व करना। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ से आपने उनके एक्सीलरेशन के बीच का डिफरेंस रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, एम दे रखा था एम, और ये दे रखा था ट्वाइस एम। अगर इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ए नॉट आया तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ए नॉट बाई 2 आया। ठीक है, टेंशन टी स्ट्रिंग में यहाँ पर है, टेंशन टी यहाँ पर है, टेंशन टी यहाँ पर है, यहाँ पे टेंशन टी, जब तो टेंशन टी है, और यहाँ पे टेंशन कितना है? ट्वाइस टी। टेंशन कितना है? ट्वाइस टी। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्वाइस एम बनाएंगे, तो ट्वाइस एम जी डाउनवर्ड, ट्वाइस टी अपवर्ड, ट्वाइस टी अपवर्ड, तो ट्वाइस टी अपवर्ड, ट्वाइस एम जी डाउनवर्ड। तो ये एक्सीलरेशन ए नॉट बाई 2 से जा रहा है ना, तो ट्वाइस टी माइनस ट्वाइस एम जी इक्वल टू ट्वाइस एम इंटू ए नॉट बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आई? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम से आया। इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन ट्वाइस टी होगा। ट्वाइस टी ऊपर की तरफ लग रहा है इसमें, और ट्वाइस एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ए नॉट बाई 2 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ट्वाइस टी ऑफकोर्स ज्यादा होगा, ट्वाइस टी माइनस ट्वाइस एम जी, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, दो जो ट्वाइस एम के ब्लॉक को एक ए नॉट बाई 2 का एक्सीलरेशन दे रही होगी। यहाँ से 2 2 कट गया, तो ट्वाइस टी माइनस ट्वाइस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एम जी डाउनवर्ड, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल थीटा हो गया, तो 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा इधर, एंड एम जी साइन थीटा इस साइड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एन ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ से एन वन ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन ग्राउंड से। ठीक है, तो एन वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन वन इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इस साइड है, टेंशन टी इस साइड है। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है तो ये ऑफकोर्स नीचे जा रहा होगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी, एम जी साइन थीटा इधर है और टी इस साइड है, एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू उसका मास एम इंटू एक्सीलरेशन ए नॉट। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना, एक्सीलरेशन निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? ट्वाइस एम जी साइन थीटा माइनस ट्वाइस टी इक्वल टू ट्वाइस एम ए नॉट। इक्वेशन नंबर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस एम जी साइन थीटा माइनस ट्वाइस टी इक्वल टू ट्वाइस एम ए नॉट।
ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, तो ट्वाइस एम जी साइन थीटा -1 इक्वल टू 3m ए नॉट। तो ए नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2g/3 साइन थीटा -1। ठीक है, यहां से आपको साइन थीटा छोटा है, 1 बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सीलरेशन जो आ रहा है, देखो बेटा यह साइन थीटा -1 है ना, अब साइन और कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ऑफकोर्स ये साइन थीटा -1 आपका एक निगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन हमने किया वो सब सही है, आपने डायरेक्शन इसका ऊपर माना था और इसका इस साइड माना था, बस इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ये एक्चुअली में ए नॉट इक्वल टू क्या हुआ, ए नॉट इक्वल टू ट्वाइस g/3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये इस एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, बस डायरेक्शन का स्पीड बदल है। ओके, ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, होमवर्क है आपका एससी वर्मा, एससीवी आपका है पेज नंबर 81 पे, 81 पे 25, 26, 27, 25 से लेके 31 तक ये होमवर्क है आपका। एससी वर्मा, एससी वर्मा पेज पेज नंबर 81, ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ। होमवर्क है आपका एससीवी पेज 81, एक क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 31 तक, ठीक है। हैप्पी होमवर्क, अच्छे से कीजिएगा। चलिए बेटा, चलिए बाय।